हेलो गाइस, म्यूजिक जैम कैम्ब्रिज स्टूडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रमोशन की जो प्रमोशन कोई नहीं देखा होगा, और ये प्रमोशन सोशल मीडिया का जो पावर है वो देखने को मिल रहा है। एक प्रधानमंत्री जो 10 सालों में इस देश को बदलने की क्षमता रखता है, और इस देश में काफ़ी सारी चीज़ें बदली भी। जो पब्लिक चाहती थी वो चीज़ हुआ। हर एक चीज़ का बदलना एक सही समय होता है, और सही समय ये होता है कि अगर आप कुछ भी अगर निर्णय लेते हैं तो वो समाज कल्याण के पक्ष में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग नोटिस करते हैं, अगर काम करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रमोशन क्या होता है, असली प्रमोशन क्या होता है, ये आपको देखने को मिलेगा। आप एक पोस्ट देखिएगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप जाके और वहाँ के बारे में पोस्ट किया था, वहाँ अपना कुछ फ़ोटो पोस्ट किया था। और इससे सबसे बड़ा घाटा किसका हुआ? मालदीव्स का घाटा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मालदीव्स पे घूमने वाले जितने भी लोग ज़्यादातर होते हैं, जो भी वहाँ पे टूरिस्ट होते हैं, वो सारे टूरिस्ट इंडिया से ही होते हैं। इंडिया के ज़्यादातर लोग मालदीव्स में घूमने जाते हैं अपने वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ। सेलिब्रिटीज़ लोग भी जाते हैं वहाँ पे, अपना डेस्टिनेशन मैरिज वहाँ पे करते हैं, और सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लुत्फ़ उठाने के लिए, कह सकते हैं कि लुत्फ़ उठाने के लिए लोग वहाँ जाते थे। वैसे ही चीज़ मोदी जी ने एक ट्वीट किया और लोगों को बताया कि आप लोग इंडिया में ही चाहें तो आप अच्छे जगह घूम सकते हैं। अच्छे जगह हैं, अच्छी चीज़ें आविष्कार की जा सकती हैं, ढूंढी जा सकती हैं। इंडिया में घूमने और ढूंढने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इंडिया एक रहस्यमय जगह है। आप इंडिया में चाहें तो हर एक चीज़ ढूंढ सकते हैं। हर एक जो किसी भी देश में नहीं मिलेगा वो हमारे भारत देश में मिलेगा। और इसका इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो वो ट्वीट उन्होंने किया था, उससे सबसे ज़्यादा घाटा अगर किसी का हुआ है तो वो मालदीव्स का हुआ है। और मालदीव्स का इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग, कम से कम 2 लाख लोग या 2.5 लाख लोग, हज़ारों लोग, लाखों लोग, जितने भी लोग, हम आंकड़ा नहीं बता सकते हैं, लेकिन वहाँ पे घूमने जाते थे। वो सारे लोग अपना टिकट कैंसिल किए। स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली, जो मालदीव्स की स्टॉक था वो उसमें गिरावट देखने को मिली, और सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये ऐसे होता है पोस्ट। ठीक है, ये होता है सोशल मीडिया का असली पावर। तो सोशल मीडिया का जो असली पावर होता है वो तो हमको देखने के लिए मिल ही गया। तो अब बात करते हैं कि वहाँ पे सबसे बड़ा घाटा क्या हुआ। वहाँ के 3 जो मंत्री थे उस मालदीव्स के, वहाँ से 3 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपना जो, जैसे कहता है ना, ये मुँह पान खिया वाला, ये मुँह वाला आदमी खिया वाला, मुँह ही सब कुछ करता है दोस्तों। ये जो मुँह होता है यही मिठाई भी खिलाने के लिए कुछ बात बुलवाता है, और यही मुँह होता है जो लात खिलवाने का भी बात यही करता है। तो उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की हिंदुस्तान पे, भारत पे, हमारे देश को लेकर और हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर। इनको उससे पता चल गया कि आखिर उन्होंने गलती क्या की, और 24 घंटे भी नहीं लगे उनको बर्खास्त कर दिया गया। और बर्खास्त करने के बाद पता चला कि सोशल मीडिया का पावर बहुत ज़्यादा है। डिजिटल इंडिया, जिन्होंने बोला था कि डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, ये साबित हो गया कि हाँ, डिजिटल इंडिया आज के डेट में डिजिटल इंडिया यही है, और होना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये हम लोग बात कर रहे थे, इसमें सब लोग प्रधानमंत्री जी का साथ दिए। अच्छे जो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको खड़ा होना चाहिए वो खड़े हुए मोदी जी के साथ और अपने देश के साथ, प्रधानमंत्री के साथ नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि एक राजनीति मुद्दे पे हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये वहाँ पे खड़ा हुए प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हुए, ये खड़े हुए हम हमारे संस्कृति के साथ, हमारे देश के साथ और हमारे देश के विकास के साथ। ठीक है,
तो ये पूर्व जो राष्ट्रपति थे वहाँ के मालदीव्स के, उन्होंने कहा कि जो हमारे 3 मंत्रियाँ जो बोले हैं भारत को लेकर, भारत देश को लेकर, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर, ये आपत्तिजनक टिप्पणियाँ हैं, ये किसी को भी नहीं पसंद आई और ये काफ़ी मतलब एक बदनाम करने वाली साजिश है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश देश होता है। हम अपने देश को भी प्रमोट कर सकते हैं, अगर हमारे देश में अच्छी चीज़ें हैं तो हम उसको दिखा सकते हैं, और वही चीज़ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।